आदाब। वैसे तो मैं आपसे काफ़ी रूबरू रहता हूँ अपने परिचर्चा में, लेकिन आज सोचा कि आपसे मैं कुछ अलग बैठ कर बात करूँ। जो महसूस कर रहा हूँ आजकल, वो चाहता हूँ कि आपसे भी शेयर करूँ। एक अजीब सी तस्वीर होती है, रात को सो जाओ और सुबह को फिर जागो, वही सन्नाटा, चारों तरफ खामोशियाँ, घर में भी हैं तो एक अजीब सा माहौल रहता है। ये बात सही है कि इस बीमारी ने बहुत कुछ हमें सबक दिया है, लेकिन अभी भी हम उससे सबक नहीं ले पा रहे हैं। ये बात सही है कि दूरियां होना चाहिए, फिज़िकल दूरियां होना चाहिए, लेकिन मन की दूरियां नहीं होना चाहिए। अगर मन की दूरियां हो गई तो फिर बहुत इंसान अकेला चल पड़ जाएगा। मन की दूरियां बिल्कुल ना बनाएं। एक दूसरे के साथ वो तमाम चीज़ें शेयर करें जो हम एक दूसरे के साथ पहले करते थे, और ख़ासकर वो लोग उनके साथ ज़्यादा करें जो इस मरीज़ में आजकल मर्ज़ में बड़ा मुब्तला हैं, कोरोना जैसी महामारी में। अगर जो लोग घर पर भी हैं तो हम लोग उनसे बात कर सकते हैं। दूरियां हैं लेकिन हम मन की दूरियां ना बनाएं, उनसे बात करें, उनका हाल चाल जानें, तो जाहिर है कहीं ना कहीं उनको एक ताकत सी मिलेगी। आज हो ये रहा है कि लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, मिलना तो बहुत दूर है, फ़ोन पर ही बात नहीं कर रहे हैं, अपने कमरे में हैं, एकांत में हैं। घर में भी हैं तो घर में भी बिल्कुल ऐसे हैं जैसे पता नहीं न जाने किस कैसा माहौल है। ये बात सही है कि बीमारी को हम जीतेंगे इंशाल्लाह, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीमारी, बड़ी बड़ी बीमारियां आई हैं, उनसे हम लोग जीते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कॉन्फिडेंस बहुत पैदा करना पड़ेगा। और वो तभी होगा जब हम आप सब मिलकर, जो ऐसे मर्ज़ में लोग हैं आजकल पीड़ित हैं, उनसे हम अपनी मन की दूरियां दूर करते हैं, उनसे बात करें, उनको एहसास कराएं कि कुछ नहीं है, ये बीमारियां आती रहती हैं, चली जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। सब बीमारियों का इलाज है, इसका भी इलाज है। और बहुत से लोग जो हैं इससे ठीक भी हुए हैं, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने देखा है वो आजकल सबसे ज़्यादा जो दहशत का माहौल है, लोग खौफज़दा बहुत हैं, और ये खौफज़दा पैदा, हमने जो खौफ पैदा किया ये हमने ही पैदा किया, मतलब मीडिया ने। मैं भी उससे, मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ। आप चैनल उठा के देख लिए तो गंगा में बहती लाशें दिखाएंगे, ऑक्सीजन की लाइनें दिखाएंगे, तड़प तड़प कर लोग मर रहे हैं वो दिखाएंगे। ये बात सही है, दिखाना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि सरकार को आईना दिखाई दे, लेकिन हम उसको लगातार अगर एक पैकेज के रूप में देंगे तो लोग बहुत, बिल्कुल एक डिप्रेशन में आ रहे हैं, बहुत खौफज़दा हो रहे हैं। ये हमने कभी नहीं देखा मीडिया में कि जब पट्टी चलती है चैनल पे, या एंकर बोलता है कि फ़लाँ अस्पताल में अब 3 घंटे की ऑक्सीजन रह गई है, फ़लाँ अस्पताल में ये हो गया। अब उसके जिसके मरीज़ हैं, जहाँ एडमिट हैं, वो एकदम खौफज़दा दहशत में आ जाता है। आपने देखा होगा कि इस बार एक एक घर से कई कई जनाजे उठे हैं। उसका कारण यही है कि शाम को अगर वाइफ एडमिट हुई है तो 2 दिन बाद वही उसका हस्बैंड एडमिट हो गया है, फिर भाई चले गए, बेटा चला गया, बाप चले गया, माँ चला गया। ये एक दहशत का माहौल है। अच्छा खासे लोग, बहुत से ऐसे भी हैं कि पता चला वाइफ गई हैं, वो सही होकर आ गई, और उस जो शोहर उनका इलाज कर रहे थे वो उसको प्रॉब्लम में आ गए। तो हमें ये सोचना चाहिए कि बीमारी है, इसका इलाज भी है, और इंशाल्लाह ये सही भी होगी। सब 135 करोड़ के देश में ये बीमारी मात्र 2 करोड़ लोगों को प्रभावित कर रही है। बाकी लोग बिल्कुल स्वस्थ भी हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे शायद मानो 135 करोड़ के 135 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं। एक माहौल सा बन गया है। दूरियां होना चाहिए, फिज़िकल दूरियां कीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एक बताया गया है दूरियां होना चाहिए, लेकिन प्लीज़ मन की दूरियां ना करें। एक दूसरे के साथ अपने अनुभव शेयर करें, पुरानी बातें शेयर करें, एक दोस्ताना माहौल बनाएं, तो कहीं ना कहीं जाकर इसका माहौल बहुत बदल सकता है। 70 साल में लोग बताते हैं कि उन्होंने ऐसा कभी माहौल नहीं देखा, और शायद हमने भी कभी कल्पना नहीं की होगी कि आज चारों तरफ ऐसा सन्नाटा है कि कुछ कहना बयान नहीं है। लोग, जैसे किसी ने एक ज़माने में शेयर कहा था, बशीर बद्र साहब ने, कि जो गले मिलोगे तपाक से कोई हाथ भी ना मिलाएगा, ये नए मिजाज का शहर है, ज़रा फासले से मिला करो। वो किसी और एवज़ में लिखा गया था, लेकिन आज वो शेर बिल्कुल सही हो रहा है।
और भी किसी का शेर है कि जो मिलते हो हर किसी से मिलाते फिरते हो हाथ, कहीं ना ऐसा हो जाए कि ज़िंदगी धोना पड़े हाथ। आज वो शेर बिल्कुल सही बैठ रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद का दामन थामना चाहिए। हाँ, एक बात और भी है कि कहीं ना कहीं हमसे कुछ गलतियां भी हुई हैं जिसकी हमें सज़ा मिल रही है, और ऊपर वाले की लाठी बड़ी बेआवाज़ होती है। जब हमारे माँ बाप ज़िंदा होते हैं तो हम उनको बिल्कुल भी उनकी परवाह नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, उनकी खिदमत नहीं करते और उनको वृद्ध आश्रम में डाल देते हैं। उसके बाद हम उनको पलट के नहीं देखते। उसकी भी सज़ा मिल रही है। ऊपर वाले ने हमें सज़ा दी है कि ज़िंदा रहते जिन लोगों की तुमने कदर नहीं करी, अब मैं तुम्हें उनका आखिरी कंधा भी नहीं दूंगा। ये बहुत बड़ी बात है। हमें सबक लेना चाहिए कि हमें अपने माँ बाप की, बड़ों की इज़्ज़त करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, क्योंकि देखिए माँ और बाप का कोई विकल्प नहीं है। माँ से बड़ी कोई भी विकल्प हमारे पास नेमत हो ही नहीं सकती। तो इसलिए ऊपर वाले ने हमें ये भी सज़ा दे रहा है, इसका भी हमें एहसास करना चाहिए। और एक बार फिर यही कहूँगा मैं कि मन की दूरियां मत कीजिए, एक दूसरे के साथ अपने तमाम अनुभव साझा कीजिए, और जो लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं उनसे खूब बात करिए, उनसे मन की दूरियां मत बनाइए। अगर आप मन की दूरियां बनाएंगे तो जाहिर है उन पर बहुत असर पड़ेगा, और ये बीमारी, इससे हम जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, और जल्दी इस बीमारी को हारेंगे। इसी के साथ मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा कि एक दूसरे के साथ आप खूब अपनी बातें शेयर कीजिए और खूब उनसे प्यार बांटिए। बीमारी हारेगी और हम जीतेंगे। इसके अलावा मैं ये भी आपसे कहना चाहूँगा कि इस बीमारी ने बहुत कुछ हमें सिखाया है, उससे हमें सीखने की ज़रूरत है। आज हम अपनों के साथ हैं, लेकिन अपनों के साथ होकर भी उनके साथ नहीं हैं। कहीं ना कहीं हमें इस बात का भी एहसास होना चाहिए कि हम इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी में थे कि किसी की परवाह नहीं करते थे, परिवार से दूर थे, सब कुछ था। लेकिन आज फुर्सत भी है, वक्त भी है, परिवार के साथ भी हैं, लेकिन परिवार के साथ होते भी उनके साथ नहीं हैं। कहीं ना कहीं हमें इस बात को लेकर भी ऊपर वाले ने सबक दिया है कि हमें काम के साथ अपने परिवार का, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखना चाहिए, उनसे भी मालूम करना चाहिए वो किस हाल में है। इस बीमारी ने बहुत लोगों को हमसे छीन लिया है। ऐसे ऐसे लोग हमारे बीच से चले गए हैं जो शायद जिनकी हमने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा कितना जल्दी साथ वो हमसे छोड़ जाएंगे। बहुत अच्छे लोग हमारे थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत ऐसे मेरे रिश्तेदार थे, परिवार के लोग थे जो न जाने कैसे चले गए। इसके अलावा एक बात और भी है कि लोग इस तरह से इस दुनिया से जा रहे हैं, मान लो जैसे कि बल्ब फ्यूज़ हो गया। अभी फ़ोन की घंटी बजती है तो दिल बहुत घबरा जाता है कि न जाने किसकी खबर हो। ऐसे माहौल में जी रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले का दामन हमें पकड़ना चाहिए और हमें उसके सामने गिड़गिड़ाना चाहिए कि हमसे हो सकता है कोई गलती हो गई हो, हमें माफ़ कर दे, हमारे गुनाह माफ़ कर दे, हमें एक बार फिर अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मौका दे, और जितने हमसे गुनाह हो गए उन्हें हमें माफ़ कर दे। और हम लोग फिर एक बार संकल्प लें कि आपस में प्यार, मोहब्बत, इंसानियत के साथ इस देश को आगे बढ़ाएंगे, और भाई से भाई का जो प्यार है, जो रिश्तेदारों का प्यार है, जो परिवार का प्यार है, वो सब हम लोग साझा करेंगे। इसीलिए ये बीमारी भी हारेगी और हम भी फिर एक बार जीतेंगे। धन्यवाद।